नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट वाले स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, यह हमको बताना है। ठीक है, ये बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन है वो पक्के आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष में कोई राशि दे रखी है वो दोगुनी हो जाती है और वो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, हमको टाइम बताना है। ठीक, क्या बताना है? टाइम बताना है। ठीक है, देखो मान लो कोई भी जो राशि है, हमारा जो प्रिंसिपल हम 1 रुपया मान के चलते हैं, क्या मान लेंगे? 1 रुपया मान लेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो 1 रुपया है वो देखो 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 1 रुपया है वो 5 वर्ष में कितना हो रहा है, देखो दुगुने हो रहे हैं, तो 1 का दुगुना कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 रुपया हो रहा है। तो हमको यह बताना है कि 1 रुपया है वो कितने वर्ष में 8 रुपये हो जाएगा, मतलब 8 गुना बताना है। तो 1 रुपया है वो कितने वर्ष में 8 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं देखो एक साइड एक तरीका बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 1 रुपये से 8 रुपये हो रहा है। देखो मतलब क्या हो रहा है, 1 रुपया है, ठीक है, क्या है? 1 रुपया है वो देखो 5 वर्ष में, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में कितना रुपया हो रहा है? 2 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 रुपया हो रहा है। तो एक देखो यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा और 2 रुपये क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। हमको देखो कितने बोल रहे हैं? 8 गुणे करना है इसको। देखो 8 गुना करना है हर 5 वर्ष में। देखो वो कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। हर 5 वर्ष में वो कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना है? 2 गुना हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये अमाउंट हो गया। इसके बाद देखो अगले 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? अगले 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो वो कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है ना। कितना गुना हो रहा है? हर 5 साल में वर्ष में वो 2 ही गुना हो रहा है। तो इसका 2 गुना, देखो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले 5 वर्ष में क्या निकालना है? इसके अगले 5 वर्ष में, इसके अगले 5 वर्ष में वही देखो 2 का 2 गुना इस 4, अब देखो 4 है तो 4 का 2 गुना करना है, क्योंकि हर 5 साल में 2 गुना हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हमको यही पूछा है कि 1 रुपये से 8 रुपये कब हो रहे हैं। तो 1 रुपये से 8 रुपये हो रहा है तो टोटल टाइम कितना लगा? देखो 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष, तो इनको जोड़ दो। तो पहले से देखो 1 से 2 रुपये हुआ, मतलब 5 वर्ष लगा, फिर 2 से 4 रुपये हुआ, फिर 5 वर्ष लगा, फिर 4 से 8 रुपये हुआ, फिर 5 वर्ष लगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? 5 5 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? 15 वर्ष लगा। कितना लगा? 15 वर्ष लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो देखो इस प्रकार से निकाल सकते हो आप। अब दूसरा तरीका मैं देखो कैसे बताऊंगा। देखो 1 रुपया है वो 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 रुपया हो रहा है। 1 रुपया 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 रुपया हो रहा है। हमको निकालना है कि 1 रुपया है वो कितना हो रहा है? 8 रुपये होना चाहिए। कितने वर्ष में? 8 रुपये होगा। ठीक है, तो देखो 8 रुपये है तो 8 रुपये को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या कैसे? कि 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे लिख सकते हैं 8 को कि 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो देखो हर 5 वर्ष में वो देखो 1 रुपये से 2 रुपये हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है ना। क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना है? 2 है। स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। हर 5 वर्ष में वो 2 गुना हो रहा है। तो पहले 5 वर्ष में देखो वो 2 गुना हो गया, इससे अगले 5 वर्ष में भी वो 2 गुना हो जाएगा, और इससे अगले 5 वर्ष में भी वो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 + 5 इनको आपस में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 15 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15 वर्ष आ जाए। तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, या देखो इसके ऊपर देखो 2 की घात 3 लगा दो। क्या लगा दो? 2 की घात 3 लगा दो। सीधे ही देखो 5 को 3 से क्या कर दो? गुणा कर दो। 5 को क्या कर दो? 3 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 15 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। तो बताओ वो कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देखो हम दोनों तरीकों से करेंगे, जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको। ठीक है, देखो पहले क्या बोल रहा है कि एक कोई राशि है वो 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपये से कितना हो जाती है? 3 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 रुपये हो जाती है। कितने वर्ष में हो जाती है? 4 वर्ष में हो जाती है। कितने में हो जाती है? 4 वर्ष में हो जाती है। हमको बताना है कि 1 रुपये से वो 27 रुपये हो जाएगी। कुछ समय दे रहेगा ना, 27 गुनी हो जाएगी, मतलब 1 रुपये से 27 रुपये वो कितने वर्ष में होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, देखो इसको देखो मैं नॉर्मल तरीके से करता हूँ। देखो हमारा जो प्रिंसिपल, पहले तो हम 1 रुपये मान लेते हैं। 1 से वो कितने हो रही है? 3 रुपये हो रही है। 1 से कितनी हो रही है? 3 रुपये हो रही है। कितने वर्ष में हो रही है? 4 वर्ष में हो रही है। कितने वर्ष में हो रही है? 4 वर्ष में हो रही है। मतलब 4 वर्ष में कितनी गुना हो रही है? वो 3 गुना हो रही है। कितने गुना हो रही है? 3 गुना हो रही है। इसका मतलब क्या होगा? हर 4 वर्ष में वो क्या होगी? 3 गुना होगी। हर 4 वर्ष में वो क्या होगी? 3 गुना होगी। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट होगी। क्या होगी? अमाउंट होगी। तो अगले 4 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा।
अगले 4 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, हर 4 वर्ष के लिए वो कितने 3 गुना हो रही है ना, तो इसका भी 3 गुना कर दो। क्या कर दो, इसका भी 3 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगी 9 हो जाएगी। कितने हो जाएगी 9 हो जाएगी। कितना हो जाएगा टोटल 9 हो जाएगा। उससे अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, देखो हर 4 वर्ष में वो 3 गुना हो रही है, तो यहाँ पे भी देखो वो 3 गुना हो जाएगी। इसके बाद अगले 4 वर्ष में देखो वो कितनी हो जाएगी, फिर इसको हमको 3 गुना करना है, क्योंकि हर साल 4 साल में क्या हो रही है, वो 3 गुना हो रही है ना। हर 4 साल में क्या हो रही है, वो 3 गुना हो रही है, तो मतलब उसको 3 से गुना कर दो तो कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। 9 को 3 से गुना करोगे तो कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। तो 27 क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगी। 27 क्या हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन में देखो हमको पूछा है कि कितने वर्ष में वो 27 रुपये हो जाती है। कितने वर्ष में वो 27 रुपये हो जाती है, मतलब 1 रुपये से 27 रुपये हो रही है, वो कितने वर्ष में हो रही है। ठीक है, तो देखो पहले 1 रुपये से 3 रुपये हो रही है, वो 4 वर्ष में हो रही है। फिर 3 से 9 रुपये हो रही है, वो भी 4 वर्ष में हो रही है। फिर 9 से 27 रुपये, वो भी 4 वर्ष में हो रही है। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 12 वर्ष लग जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक तो ऐसे बता दिया, दूसरा तरीका कैसे है, देखो 4 वर्ष में वो कितने हो रही है, 3 गुना हो रही है। 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है, मतलब 1 का 3 हो रहा है, कितने में हो रहा है, 4 वर्ष में हो रहा है। कितने में हो रहा है, 4 वर्ष में हो रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 1 का 27 हो रहा है, 1 का 27 हो रहा है। देखो 27 को हम टुकड़े कर लेंगे, तो 27 को देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 3 गुणा 3। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 4 वर्ष में कितना गुना वो बढ़ जाती है, वो 3 गुना बढ़ जाती है। 4 वर्ष में कितना गुना बढ़ जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है। तो हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना है, 3 है। स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। तो हर 3 गुना वो कितने में हो रही है, 4 वर्ष में हो रही है। तो पहले 3 गुना देखो वो 4 वर्ष में होगी, पहले 3 गुना 4 वर्ष में होगी। अगले 3 गुना है वो भी देखो 4 वर्ष में हो रही है, और अगले 3 गुना है वो भी देखो वो 4 वर्ष में हो रही है। तो टोटल देखो 3 गुना 3 गुना 27 तो हो जाएगा वैसे भी। और टाइम कितना हो जाएगा, देखो पहले 3 गुना 4 वर्ष में हो रही है, उससे अगली 3 गुना भी 4 वर्ष में हो रही है, और उससे अगले 3 गुना भी वो 4 वर्ष में हो रही है। टोटल टाइम कितना लगेगा, 4 4 8 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। या इसको देखो हम 3 की घात 3 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 27 को हम 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 3। सीधा ही देखो 4 को 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। कितना हो गया, 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुणी हो जाती है, तो बताओ वह 6 वर्ष में कितनी गुणी हो जाएगी। ठीक है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 3 वर्ष में वो 4 गुणी हो जाती है। 4 गुणा मतलब क्या हो गई, 1 रुपये से कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये से कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। कितने टाइम में होगा, वो होगा 3 वर्ष में। कितने में होगा, 3 वर्ष में होगा। ठीक है, तो हमको बताना है कि वो 6 रुपये कि 6 वर्ष में कितना गुणा हो जाएगी। 1 रुपये से वो 6 वर्ष में कितना रुपये हो जाएगी, ये हमको बताना है। ठीक है, मतलब अब की बार क्या बताना है, हर बार देखो हमको साल बताना था, टाइम बताना था, अब की बार हमको अमाउंट बतानी है, मतलब 6 वर्ष बाद में उसकी कितना पैसे हो जाएंगे। ठीक है, 3 वर्ष में देखो 4 रुपये हो रही है, हर 3 साल में कितना रुपये हो रहा है, 4 रुपये हो रहा है, मतलब 4 गुना हो रही है। ठीक है, हर साल 3 साल में वो कितना हो रहा है, 4 गुना हो रही है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो हर 3 साल में मतलब 1 रुपये से देखो 4 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है, 1 से 4 रुपये हो रहा है। कितने में हो रहा है, हर 3 वर्ष में। कितने में हो रहा है, हर 3 वर्ष में, मतलब कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, क्योंकि 4 गुना करेंगे तभी तो 4 होगा। तो देखो पहले 3 वर्ष के लिए देखो ये, तो देखो हम ये क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगी पहले 3 वर्ष के लिए। अगले 3 वर्ष के लिए करना है हमको, क्या करना है, अगले 3 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष का पूछा है तो अगले 3 वर्ष का भी करना पड़ेगा हमको। तो अगले 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अगले 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और हर 3 वर्ष में क्या हो रही है, वो 4 गुना हो रही है। क्या हो रही है, तो स्केलिंग फैक्टर हमारा कितना है, 4 गुना है। तो 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगी, तो टाइम कितना देखो, 3 वर्ष तो 1 से 4 हो रहा है, और अगला 3 वर्ष है वो 4 से कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। अगला 3 वर्ष है वो कितना हो रहा है, 4 से कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो टाइम कितना हुआ टोटल, 3 + 3 6 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया। और जो 6 वर्ष में देखो कितना हो रहा है, 1 रुपये से कितना हो रहा है, 16 रुपये हो रहा है। 6 वर्ष में 1 रुपये से 16 रुपये हो रहा है। हमको 6 वर्ष ही पूछा है, तो 6 वर्ष में देखो 1 से कितना हो रहा है, 16 रुपये हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 16 गुणी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 गुणी हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन सी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा देखो 1 से 4 रुपये हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 1 से 4 रुपये हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है। तो पहले देखो 3 वर्ष में कितना गुना है, और 4 गुना है। पहले 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है।
उससे अगले 3 वर्ष में भी वो कितना हो जाएगा, 4 ही गुना होगा ना, क्योंकि हर साल हर 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 4 गुना आ रहा है। क्वेश्चन में भी दे रखा है हमको, ठीक है, कितना गुना दे रखा है, 1 से 3 रुपये हो रहे हैं, मतलब हर कितना हो रही है, 4 गुणे हो रही है। हर 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 4 गुणे हो रही है। तो पहले 3 वर्ष में 4 गुणे हो गए, अगले 3 वर्ष में भी 4 गुणे हो जाएगी। टोटल कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी जो पहले वाले क्वेश्चन बताए थे उसी प्रकार से करना है इसको भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रहा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है। तो बताओ वो कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है। देखो 2 वर्ष में कितनी हो रही है, तिगुनी हो रही है। कितनी हो रही है, 3 गुनी है। उसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपये से 3 रुपये हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है, 2 वर्ष में हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुना। तो हर 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। हमको देखो 9 गुना करना है, क्या करना है, 9 गुना करना है ना। तो देखो हर 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। इसका देखो फिर अगले वर्ष में भी देखो ये 2 गुना, अगले 2 वर्ष में भी देखो इसका 3 गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका 3 गुना। तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 9 गुना हो गया। तो 1 से देखो कितना हो गया, 9 गुना हो गया। 1 से कितना हो गया, 9 गुना हो गया। तो मतलब 1 रुपये से 9 रुपये होगा। टाइम कितना देगा, 2 वर्ष तो यहाँ पे लग गया, 2 वर्ष यहाँ पे लग गया। टोटल टाइम कितना लग गया, 4 वर्ष लग गया। कितना लग गया, 4 वर्ष लग जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो देखो इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा देखो जो मैंने आपको बताया, क्योंकि क्वेश्चन में देखा 9 गुना, मतलब 9 गुना मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1 से देखो पहले तो 3 रुपये हो रहा है, वो हो रहा है 2 वर्ष में। कितने में हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है। फिर देखो 1 से 9 कितना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। 9 गुना को देखो क्या रहा है, 1 से 9 रुपये हो रहा है। 9 गुना हो रहा है मतलब क्या लिख लेंगे हम, 9 रुपये हो रहा है। तो 9 को देखो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3। क्या लिख देंगे, 3 गुना 3। तो हर 3 गुना कितने वर्ष में हो रहा है, वो 2 वर्ष में हो रहा है। प्रत्येक 3 गुना कितने में, 2 वर्ष में हो रहा है। अगला 3 गुना है वो भी देखो कितने में होगा, 2 वर्ष में होगा। तो इनको जोड़ दो, 2 + 2 टोटल कितना हो जाएगा, 9 गुना हो रहा है। और टोटल टाइम भी कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। टाइम भी कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 वर्ष निकल जाएगा। या देखो इसको 3 की पावर 2 है, 2 को सीधे इससे 2 से गुणा कर दो, 2 को सीधे इस 2 से गुणा कर दो। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। तो मतलब 1 रुपया का कितना हो रहा है, 2 रुपया हो रहा है। 2 गुना हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, 1 रुपये का 2 रुपया हो रहा है। कितना वर्ष में हो रहा है, 4 वर्ष में हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है, 4 वर्ष में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 वर्ष में क्या हो रही है, वो राशि कितनी हो रही है, 2 गुना हो रही है। कितनी हो रही है, 2 गुना हो रही है, ठीक है। आगे क्या पूछा है, तो बताओ कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी, मतलब 1 रुपया का 16 रुपये हो जाएगा। कितने वर्ष में हो जाएगा, ये हमको टाइम बताना है, ठीक है। देखो 1 रुपये से 2 रुपये हो रहा है, 1 से 2 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो साल देखो कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, 2 गुना। तो हर 4 साल में वो 2 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, हर साल 4 साल में वो 2 गुना हो रहा है। तो 2 का 2 गुना देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, कितना हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद अगले 4 साल में भी 2 गुना हो जाएगा। तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद अगले 4 साल में भी वो कितना हो जाएगा, देखो 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 रुपये से 16 रुपये हो रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगा, देखो 4 + 4 + 4 + 4, इन चारों को जोड़ दो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो देखो इस प्रकार से कर सकते हैं। या देखो मैं आपको दूसरा तरीका बताया, 16 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। सीधे देखो 4 से इस 4 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। या देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से लिख देंगे। हर देखो 2 वर्ष, हर 2 गुणा कितने में हो रहा है, 4 वर्ष में हो रहा है, ठीक है। कितने में हो रहा है, 4 वर्ष में। अगले 2 गुणा वो भी देखो 4 वर्ष में होगा। उसके बाद अगले 2 गुणा है वो भी देखो 4 वर्ष में होगा। और उससे अगले 2 गुणा है वो भी देखो 4 वर्ष में हो जाएगा। तो टोटल देखो गुणा में तो कितनी हो रही है, 16 गुणा हो जाएगी। और टाइम में कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना है, 16 वर्ष में वो कितनी गुना हो जाएगी, 16 गुणी ही हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।